ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं डिराइव्ड क्लासेस कैसे बनाते हैं हम। डिराइव्ड क्लासेस का मतलब क्या है? कोई एक नई क्लास आप बना रहे हो, उस क्लास को क्या करना है, वो क्लास प्री एग्जिस्टिंग क्लास से कुछ ना कुछ इनहेरिट करेगा। तो क्या रहता है सिंटेक्स, हम क्या करते हैं उसमें भी हम विजिबिलिटी मोड डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द विजिबिलिटी मोड डिफरेंट फीचर्स आर एडेड और रिमूव्ड बेस्ड ऑन द विजिबिलिटी मोड। ठीक है। सो क्या करते हैं, उसका डिक्लेरेशन कैसे होता है। यहाँ पे अब देखो, जब आप डिराइव क्लास बना रहे हो, ये आपका प्री एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है, ऑलरेडी जिसके पास फीचर्स हैं और जिसके पास प्रॉपर्टीज हैं, वेरिएबल है, फंक्शन है, वो ये क्लास हो गया बेस क्लास नेम। ओके, ये हो गया आपका बेस क्लास। और जो आप नई क्लास बना रहे हो, जो आप अभी न्यू जनरेट कर रहे हो, उसको हम यहाँ पुटअप करते हैं डिराइव क्लास नेम। डिराइव क्लास नेम मीन्स जो नई क्लास आप बना रहे हो। ठीक है, तो ये आपका रहेगा कीवर्ड। ओके, देन नई क्लास जो आप बना रहे हो उसका नेम यहाँ पे रहेगा, देन कोलोन और विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड क्या होता है? वही है एक्सेस, जो राइट्स हम पढ़ चुके हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। प्राइवेट और पब्लिक आप देख चुके हो, प्रोटेक्टेड हम इसी इसी यूनिट में हम देखेंगे व्हाट इज प्रोटेक्टेड। ओके, सो यहाँ पे फिर रहता है आपका बेस क्लास नेम। सो जो आप क्लास बना रहे हो, ठीक है, नॉर्मली हम क्लास का डेफिनेशन कैसे देते हैं, आप यहाँ पे लिखते हो क्लास। ओके, क्लास, नॉर्मली जैसे हम क्लास ए बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्लास ए लिखेंगे, उसके बाद उसका फिर स्कोप हम लिखते हैं यहाँ पे। राइट, ये नॉर्मल डिक्लेरेशन हो गया, क्लास ए हमने बना दिया। जब आप डिराइव्ड क्लास बनाते हो तो ये सिंटेक्स हट जाता है। उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे आपका क्लास रहेगा कीवर्ड, देन जो आप नई क्लास आप बना रहे हो वो रहेगा, फिर कोलोन, फिर विजिबिलिटी मोड और बेस क्लास नेम। उसके बाद इस नई क्लास के कुछ फीचर्स जो ये लेके आ रहा है वो यहाँ पे रहेगा। इट मीन्स दैट इनबिल्ट इसके पास रहेगा कुछ प्रॉपर्टीज, वो एग्जिस्टिंग क्लास से लेगा और कुछ उसकी खुद की प्रॉपर्टीज रहेंगी, कुछ मेंबर्स रहेंगे, कुछ वेरिएबल्स रहेंगे, उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे उसकी बॉडी में। ओके, एवरी क्लास इज हैविंग वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, दिस बेस क्लास इज आल्सो हैविंग सम फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। ओके, सो उससे तो ये कुछ कुछ इनहेरिट करेगा ही, ठीक है, जो आपका डिराइव्ड क्लास है बस। बट क्या होता है, इसकी भी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी, कुछ मेंबर्स रहेंगे, कुछ फंक्शन और वेरिएबल्स रहेंगे, उनको हमको यहाँ डिफाइन करना है। ओके, सो डिक्लेरेशन क्या होगा, क्लास कीवर्ड आप लिखोगे, नई क्लास का नाम आप लिखोगे, कोलोन, कोलोन रिलेशनशिप बिल्डअप करता है इस बेस क्लास में और इस डिराइव क्लास में। राइट, उसके बाद आप विजिबिलिटी मोड लिखोगे, बेस क्लास नेम लिखोगे, उसके बाद आप इस पैरेंथेसिस के अंदर जो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर आप क्या करोगे, उस नई क्लास के एग्जिस्ट जो उनके उसके खुद के फीचर्स हैं वो उसको आप इंक्लूड करोगे। बाकी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। कैसे रहेगा वो हम देखते हैं। सो अ डिराइव्ड क्लास कैन बी डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग इट्स रिलेशनशिप विद द बेस क्लास इन एडिशन टू इट्स ओन डिटेल्स। तो ये जो मेंबर्स ऑफ द डिराइव क्लास लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये खुद के इसके डिटेल्स है। किसके डिटेल्स हैं? ये चाइल्ड क्लास के डिटेल्स है। ये चाइल्ड क्लास है, ये आपका बेस क्लास है, इससे है ये इनहेरिट करेगा, बट वो इन बिल्ड वो हिडन फीचर्स में वो फिर आते जाएगा, वो हम देखते हैं कैसे। ठीक है, कोलोन इंडिकेट करता है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। नाउ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं विजिबिलिटी मोड के अकॉर्डिंगली। ओके, यहाँ पे देखो विजिबिलिटी मोड जो है वो ऑप्शनल रहता है, अगर आप इंक्लूड करो तो ठीक है, नहीं करो तो वो बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ ना कुछ वैल्यूज लेगा। नाउ इसमें तीन टाइप के आपके इनहेरिटेंस होते हैं इसी में। वो जो टाइप्स थे इनहेरिटेंस के, मल्टी सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, उसके अलावा क्या होता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, और जो आपका पब्लिक मोड है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम इसको तीन टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो डायग्राम्स बने हैं उसमें आप देखो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड, इट इज अ प्री एग्जिस्टिंग क्लास। एक्स वाई जेड क्या है, एक प्री एग्जिस्टिंग क्लास है। राइट, इसके पास कुछ फीचर्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे। अब हम क्या करें, एक नई क्लास हम बनाने जा रहे हैं ए बी सी। ओके, जब आप क्लास बना रहे हो ए बी एंड सी, राइट, तो इसके पास भी कुछ फीचर्स होंगे, कुछ मेंबर्स होंगे। नाउ क्या करते हैं, जब हम इसको इनहेरिट करते हैं, एक्स वाई जेड से हम इनहेरिट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको तीन तरीके से किया जा सकता है। एक आप लिखो प्राइवेट, जैसे यहाँ पे सिंटेक्स में हमने देखा था विजिबिलिटी मोड। देखो सिंटेक्स क्या बोल रहा है, क्लास,
क्लास कीवर्ड, तो यहाँ हमने लिखा हुआ है क्लास कीवर्ड। ओके, क्लास कीवर्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप चाइल्ड क्लास जो बनाने वाले हो आप, उसका आप नेम यहाँ पे मेंशन करोगे, एबीसी। ये एबीसी हम क्लास बना रहे हैं, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग क्लास कौन सा है, एक्स वाई जेड है। इसको अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड को एबीसी जो है वो प्राइवेट मोड में क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। ये क्या होगा, इसको डिटेल में अभी हम देखेंगे। राइट, बस अभी इतना याद रखो कि एक्स वाई जेड की हेल्प लेके एबीसी क्लास क्रिएट किया जा रहा है, और मोड कौन सा है, प्राइवेट मोड है, ठीक है। और यहाँ इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या होगा, जो आपके मेंबर्स रहेंगे एबीसी के, वो आप इंक्लूड करोगे, एबीसी के मेंबर्स, एक्स वाई जेड के नहीं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप अगर पब्लिक लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो क्लास कीवर्ड है, न्यू क्लास नेम, इट मीन्स दैट डिराइव्ड क्लास नेम, देन आपका विजिबिलिटी मोड, देन एग्जिस्टिंग क्लास नेम जिसको वो इनहेरिट करा। सो ये जो सेंटेंस है उसको हम रीड कैसे कर सकते हैं, द क्लास एबीसी is inheriting the properties of xyz in the public mode। ओके, उसी तरीके से आपका प्रोटेक्टेड मोड भी आ जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या है, अगर आप ये मेंशन नहीं करते हैं, पब्लिक प्राइवेट ये सारी चीजें आप मेंशन नहीं करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेता है, इसको प्राइवेट ले लेता है। जैसे आप क्या करो, यहाँ पे एबीसी आप बना रहे हैं, ओके, एबीसी क्लास क्रिएट कर रहे हैं, बट आपने विजिबिलिटी मोड नहीं दिया है, तो वो क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट ये ले लेता है प्राइवेट। ओके, और ये जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर रहेंगे एबीसी के मेंबर्स, उसके फंक्शंस, उसके वेरिएबल्स। हैव अ लुक। ओके, एक बार देखो इस स्लाइड को। वी आर क्रिएटिंग क्लास एबीसी विद द हेल्प ऑफ द क्लास एक्स वाई एंड जेड। ये फॉर्मेट हमको फॉलो करना है जब आप नई क्लास बना रहे हो और एग्जिस्टिंग क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी हम देखते हैं ये इसका मतलब क्या है, प्राइवेटली इनहेरिट करने का, पब्लिकली इनहेरिट करने का। देखो, in one line, if I want to explain, okay, uh, if the new class is inheriting the existing class in the public mode, it means that क्लास एक्स वाई जेड, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड है, इसके पास कुछ फंक्शंस हैं और वेरिएबल्स हैं, ओके। तो वो क्या करता है, इसके पास दो सेगमेंट होंगे यहाँ पे भी। देखो, एक्स वाई जेड के पास दो सेगमेंट होंगे, एक होगा आपका प्राइवेट प्राइवेट वेरिएबल्स या फंक्शंस, और दूसरा होगा पब्लिक वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, ठीक है। एक्स वाई जेड है, उसके पास कुछ हो सकते हैं कि प्राइवेट जोन के अंदर कुछ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस हो, पब्लिक के अंदर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस हो। सो जब एबीसी इसको पब्लिक मोड में इनहेरिट करता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी एबीसी के पास भी दो सेगमेंट होंगे, प्राइवेट मोड हो सकता है, कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे हो, ओके, और पब्लिक मोड, ओके। सो जब ये पब्लिक मोड में इनहेरिट करता है, इसका मतलब क्या है, देखो इसके पास दो सेगमेंट है यहाँ पे, प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट एंड पब्लिक में कहने का मतलब ये है, जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ नाम नहीं आएगा, यहाँ देखो, क्लास कॉम्प्लेक्स का अगर एग्जांपल देखें, ओके, तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, प्राइवेट जोन में है, और आपका ये सारे जो फंक्शंस हैं ये किस में है, ये आपके पब्लिक जोन में है। इसका कहने का मतलब यही है कि कॉम्प्लेक्स नाम का एक क्लास बनाया हमने, उसके अंदर प्राइवेट जोन में भी कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं और पब्लिक जोन में भी कुछ एलिमेंट्स रखे हैं। ये आपके पब्लिक जोन के एलिमेंट्स हैं और ये प्राइवेट जोन के एलिमेंट्स हैं। वैसे ही जब आप इनहेरिट करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखना है। एक्स वाई जेड जैसे कॉम्प्लेक्स में हमने देखा था, प्राइवेट जोन होगा उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, पब्लिक जोन होगा उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो जब एबीसी इसको इनहेरिट कर रहा है, राइट, तो ये क्या कर रहा है, अगर वो पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है तो उसका उसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या होता है इसका, यहाँ के जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, ओके, पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, वो इसके पब्लिक में शिफ्ट हो जाते हैं।
ओके। प्राइवेट की तो हम बात ही नहीं करते कभी भी इनहेरिटेंस में। प्राइवेट जो एंटिटीज रहती हैं बेस क्लास की, वो कभी भी इनहेरिट नहीं होती हैं। ठीक है। इनहेरिट कौन सा एलिमेंट होता है? जो पब्लिक बेस क्लास के जो पब्लिक जोन में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वही इनहेरिट होंगे हमेशा। प्राइवेट कभी भी इनहेरिट नहीं होता। सो इसी को हमको यहाँ शिफ्ट करना है। और ये जो पब्लिक और प्राइवेट जो मोड है, ठीक है, वो यही दिखाते हैं कि ये जो बेस क्लास के एलिमेंट्स हैं वो कहाँ शिफ्ट होंगे। अगर आप यहाँ पे पब्लिक लिख रहे हो, इसका मतलब यह है एबीसी जो है एक्स वाई जेड के पब्लिक एलिमेंट को अपने पब्लिक सेगमेंट में शिफ्ट कर रहा है और इनहेरिट कर रहा है। ठीक है। नाउ अभी दूसरा एस्पेक्ट भी देखते हैं। अगर एबीसी जो है प्राइवेट मोड में इनहेरिट करे तो क्या होगा? प्राइवेट मोड में इनहेरिट करे, यहाँ पे हम लिखें प्राइवेट, ये वाला जो आपका सिंटेक्स है वो प्राइवेट मोड में इनहेरिट करेगा तो क्या होगा? ये जो पब्लिक, देखो एबीसी एक्स वाई जेड को इनहेरिट कर रहा है किस मोड में? प्राइवेट मोड में। ठीक है। सो उसका रिजल्ट क्या होता है? एक्स वाई जेड का प्राइवेट एलिमेंट तो कभी इनहेरिट नहीं होगा। ठीक है। अभी ये बस बचा हुआ है जो पब्लिक मोड में है, उसको जब हम इनहेरिट करेंगे तो क्या होगा? ए बी सी के पास भी दो सेगमेंट है, प्राइवेट सेगमेंट है और पब्लिक सेगमेंट है। तो जब एबीसी प्राइवेट मोड में इनहेरिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? बेस क्लास के एलिमेंट्स इसके प्राइवेट सेगमेंट में शिफ्ट होता है। ठीक है। प्राइवेट मोड रहेगा, देखो शिफ्ट इसी को होना है, बेस क्लास के जो पब्लिक एलिमेंट्स हैं वही इनहेरिट होते हैं, प्राइवेट एलिमेंट इनहेरिट नहीं होता। राइट। सो ये अपना प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो नहीं देता है किसी को भी, ये बोलता है कि जो मेरे पास पब्लिकली अवेलेबल है वही आप इनहेरिट कर सकते हो। अब एबीसी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो प्राइवेट मोड में इनहेरिट करे या पब्लिक मोड में इनहेरिट करे। ठीक है। सो अगर ये प्राइवेट मोड में इनहेरिट करता है, इसका मतलब क्या है? ये जो एलिमेंट है ये प्राइवेट सेगमेंट में शिफ्ट होगा। अगर ये पब्लिकली इनहेरिट करता है तो ये पब्लिक सेगमेंट में शिफ्ट होगा। यही डिफरेंसेस आते हैं बस, पूरा प्रोग्राम उसी से चेंज होता है। ठीक है। नाउ लिसन अगेन। बेस क्लास, ये आपका बेस क्लास है। ठीक है। ये आपका डिराइव क्लास है। डिराइव क्लास प्रॉपर्टीज लेगा, किससे लेगा? बेस क्लास से लेगा। चाइल्ड क्लास अपने पास रखेगा, बट अपने पास कहां रखेगा? उसके पास दो दो पर्टिकुलर रूम्स हैं, एक प्राइवेट रूम है, एक है उसके पास पब्लिक रूम है। अब दोनों में डिफरेंसेस हो जाते हैं। प्राइवेट रूम कोई भी हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता उसको, पब्लिक रूम कोई भी एक्सेस कर सकता है। सो अब ये जो है एक्स वाई जेड ये है, उसके पास भी दो रूम्स हैं, एक प्राइवेट रूम और पब्लिक रूम। तो अपना प्राइवेट रूम का की वो किसी को नहीं देता, वो बोलता है कि जो आपको लेना है वो आप मेरे पब्लिक रूम से ले लो। अभी अब क्या करना है? इसको प्रॉपर्टीज लेना है एक्स वाई जेड से, तो कौन सी अवेलेबल है? पब्लिकली अवेलेबल प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो वो उसको भी दो तरीके हैं, या तो वो उस पब्लिक प्रॉपर्टीज को लाके अपने प्राइवेट रूम में रखे, या पब्लिकली जो अवेलेबल है उसको लाके पब्लिक रूम में रखे। ठीक है। सो जब ये एक्स वाई जेड के पब्लिक एलिमेंट को अपने प्राइवेट रूम में रखता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट इनहेरिटेंस। और जब ये अपने बेस क्लास के एलिमेंट्स को अपने पब्लिक रूम में शिफ्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक इनहेरिटेंस। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ विल गो इनटू द डिटेल्स। देखते हैं, इसी को हम पहले पब्लिक इनहेरिटेंस ही हम देखते हैं। नाउ सी दिस particular box. We have defined a base class. Class A is a base class. Okay. इसके अंदर हमने सेगमेंट्स रूम्स डिवाइड किए हैं। एक प्राइवेट रूम है जिसमें हमने कोई एलिमेंट्स नहीं रखा हुआ है, पब्लिक रूम में हमने रखा है एक सिंगल वेरिएबल। ये क्लास ए हो गया।
Now while creating class B there is a requirement that we need to access this x. ठीक है, इस x को हमको लेना है क्लास A से, तो क्या करेंगे? ठीक है, अभी देखते हैं। ये क्लास A का पूरा डायग्राम है, उसके पास कुछ भी नहीं है, सिंपल एक वेरिएबल है। क्लास B का जैसा भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमको अभी करना क्या है, एक हमको प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम ऐड करेंगे दो नंबर्स को। किसको? हमको एक सम रिजल्ट बनाना है जो क्या करेगा, x और y को ऐड करेगा। ठीक, x ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, हमको क्या करना है, एक नई क्लास बनानी है, उसके थ्रू हमको एडिशन करना है। दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, अब वो ऐड किसको करना है, इसके पास एक सिंपल वेरिएबल है y, और उसको बोला गया है कि आपको x यहां से लेना है और x और y को ऐड करके आपको z जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है। तो क्लास B के पास अपना कौन कौन सा पोर्शन हो गया, प्राइवेट एलिमेंट्स, इसमें हमने कुछ नहीं दिया है। ठीक है, इसके पब्लिक मोड में है y और z है, एक हमने फंक्शन बना के रखा है ऐड करके, और लास्ट एक फंक्शन है डिस्प्ले करके जो इन वेरिएबल्स को ऐड करके रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। ओके, सो ये एक सेपरेट एंटिटी है अभी क्लास ए, जिसके पास एक सिंगल वेरिएबल लेके रखा है हमने। एकदम सिंपल प्रोग्राम हम बना रहे हैं, सिनेरियो कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख रहे हैं कि इजीएस्ट जो भी वे हो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे पब्लिक और प्राइवेट इनहेरिटेंस। सो क्लास ए अपने आप में एक एंटिटी है, कंप्लीटेड है, उसके पास एक वेरिएबल है। ठीक है, क्लास बी के पास क्या है, वाई और जेड है। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, उसको एक और वेरिएबल और उसकी वैल्यू चाहिए, वो चाहिए क्लास ए से। ये अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है, क्लास ए भी सेपरेट एंटिटी है। इन दोनों में अभी हम क्या करना है, इनहेरिटेंस अगर हमको यहां से एक्स को हमको लेना है तो क्लास बी को एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा क्लास ए के साथ। वो कैसे मेंटेन होगा, जब यहाँ पे आप स्टेटमेंट में आप मेंशन करोगे, क्या मेंशन करोगे, इनहेरिटेंस का सिंटेक्स। सो आप लिखोगे यहाँ पे क्लास बी इज इनहेरिटिंग क्लास ए इन द पब्लिक मोड। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट आप फायर करोगे, क्या होगा, ये जो x है वो यहां आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। नाउ कैसे शिफ्ट होगा वो, ठीक है, यहाँ पे दो रूम है, प्राइवेट पब्लिक, यहाँ पे भी दो रूम है, प्राइवेट पब्लिक। नाउ x को अभी हम शिफ्ट करेंगे तो कहाँ शिफ्ट करेंगे, तो जैसे ही आप पब्लिकली इनहेरिट करते हो, ये जो x है ये शिफ्ट होके कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है यहाँ पे। शिफ्ट का मतलब ये है कि वर्चुअली वो अवेलेबल है, दैट्स इट। ठीक है, जैसे ही आपने ये लिखा, इनहेरिट कर लिया, उसके बाद क्या हो जाता है, एक्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ये होता है पब्लिक इनहेरिटेंस। सो क्या किया हमने, इस एक्स को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, देखो क्लास बी को अभी टास्क उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, उसने इनहेरिट तो कर लिया, बट उसको इन दोनों को सम करना है, एक्स और वाई को, जेड में उसको वैल्यूज, आपको एडिशन का रिजल्ट देना है, फिर वो करेगा वैल्यू को डिस्प्ले। तो एक ऐड फंक्शन हमने बना के रखा है, एक डिस्प्ले। नाउ डिफरेंसेस कैसे आते हैं, देखो वहां से अगर ये प्राइवेट जोन में शिफ्ट होता तो सिनेरियो अलग होता, यहाँ से ये पब्लिक जोन में है तो सिनेरियो अलग है। ठीक है, नाउ कैसे सिनेरियो डिफरेंस है देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। Now you can see that there is a class B now. ओके, टास्क उसको क्या मिला है, उसको दो वेरिएबल्स का समेशन करना है और रिजल्ट देना है तीसरे वेरिएबल में और डिस्प्ले करना है। सो सिंपलेस्ट वे में क्या कर सकते हैं हम, x को हम इनिशियलाइज करें, y को हम इनिशियलाइज करें। ठीक है, एक फंक्शन हम बनाए ऐड में, जिसमें z इज इक्वल्स टू क्या करेगा वो, y प्लस एक्स और x प्लस वाई परफॉर्म करेगा। उसके बाद जो डिस्प्ले फंक्शन है वो इसी z को वो उसी z को डिस्प्ले कर देगा। नाउ देखो अभी डिफरेंस क्या है, क्लास बी के अंदर ये जो सारे एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या है, पब्लिक जोन में डिफाइन हो गए। तो क्या कर सकते हैं हम, ये पब्लिक जोन में आने का मतलब क्या है, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। यस, दे आर इन अ डायरेक्ट एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली अब एक्सेसिबल हो जाएंगे। आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट
से आप y को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट से आप x को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, फिर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डिस्प्ले फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। तो देखते हैं प्रोग्राम कैसे बन रहा है। ओके, वी हैव डिफाइन अ क्लास, वी हैव डिफाइन अ क्लास, एक क्लास ए बनाया हमने, कैसे बनाना है, और ये कीवर्ड रहेगा, फिर ये नेम रहेगा, पब्लिक, पब्लिक ये जो डायग्राम है उसी के अकॉर्डिंगली हमने बनाया है, ठीक है। प्राइवेट में कोई एलिमेंट नहीं है, पब्लिक में हमने एक वेरिएबल दे दिया x। नाउ वी आर क्रिएटिंग अ न्यू क्लास विच इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए इन द पब्लिक मोड, ठीक है। और इसके पास क्लास बी की प्रॉपर्टी देखो, जब आप डिराइव क्लास बनाते हैं तो क्या देते हैं सिंटेक्स, यहाँ पे जो सिंटेक्स रहता है, मेंबर्स ऑफ द डिराइव क्लास। सो ये जो पूरा सिंटेक्स बनाया है उसके अंदर आप क्या करोगे, क्लास ए के एलिमेंट्स को नहीं लिखोगे, क्लास बी के एलिमेंट्स को आपको लिखना है, ठीक है। सो ये जो क्लास बी का ब्लॉक है उसमें क्लास बी के एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिए, दो वेरिएबल बना दिए, एक ऐड फंक्शन लिया जो एक्स और वाई को ऐड करेगा, एक थर्ड एक फंक्शन बनाया जो सम करेगा। नाउ देखो, जब आप इसको इनहेरिट कर रहे हो तो वर्चुअली क्या है, एक्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, एक्स अवेलेबल है। तो अभी हमको क्या करना है, एडिशन करना है, तो हमको तो एक्स और वाई में दोनों में वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप देखो अभी पब्लिक जोन में आने का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमको हम क्या करेंगे, अभी वॉइड मेन के अंदर हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये बी डॉट एक्स आपने किया है इज इक्वल्स टू 10, क्यों किया, क्योंकि एक्स जो है वो पब्लिक जोन में अवेलेबल है, इसलिए ऑब्जेक्ट उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। और एक चीज और ध्यान में रखो, x इज नॉट अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्लास बी। ये जो क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास ए के एलिमेंट को क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है, डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है। ये क्यों पॉसिबल हुआ है, क्योंकि x जो है वो यहाँ पब्लिक जोन में अवेलेबल था, उसको पब्लिकली इनहेरिट किया गया, ठीक है। अदर कोई भी सिनेरियो होता तो यहाँ प्रॉब्लम होता। सो एक्स यहाँ अवेलेबल है पब्लिक जोन में, क्लास बी के पब्लिक जोन में एक्स अवेलेबल है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट है, आप एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज यहाँ ढूंढ सकते हो, आप इनपुट फंक्शन बनाओ, दोनों को इनिशियलाइज करो। ये पर्टिकुलरली इसलिए सेलेक्ट किया मैंने क्योंकि यहीं पे डिफरेंस दिख जाता है पब्लिक और प्राइवेट में। क्यों, क्योंकि जो पब्लिकली अवेलेबल है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू, डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो बी डॉट एक्स किया हमने 10, बी डॉट वाई, वाई भी इसी का बेसिक प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक जोन में है, इसलिए हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर दिया है 20। सो एक्स और वाई की वैल्यूज अब इनिशियलाइज हो गई हैं। बी डॉट एड आप करोगे, बी डॉट एड ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा एक्स और वाई की वैल्यूज को लेगा, हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, जेड में वैल्यूज आ गई। अब हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, ये आपका डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा और वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। ओके, जिनको समझ में आ रहा है वो एग्जीक्यूट करें इसको। यू हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक इनहेरिटेंस। एग्जीक्यूट करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो व्हेन यू आर डन। ओके, ये है प्रोग्राम क्लास ए, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना था हमको प्रोग्राम को, केवल हमको कॉन्सेप्ट देखना था, इसलिए हमने एक सिंगल वेरिएबल लिया, नथिंग एल्स। क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, उसके खुद के दो, है ना, उसकी बेसिक एलिमेंट्स हैं वाई जेड, और दो वेरिएबल्स और दो फंक्शंस। अभी देखो जनरली क्या होता है इनहेरिटेंस में, हम बेस क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखो क्लास ए को जो करना है वो तो सेपरेटली करेगा ही, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि क्लास बी क्लास ए से एक्स को ले ओके, और उसके साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म करे, दैट इज द एम। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है
कि क्लास बी को वो एक्स जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए, जो कि बेसिक प्रॉपर्टी है क्लास ए का। सो बेस क्लास से आप एक वैल्यू को ले रहे हो, उसको इनहेरिट कर रहे हो, उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का एम यही है कि बस हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट हमको समझना है। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सम 30, देखो रिजल्ट आ रहा है, एक्स में 10 हमने डाला, वाई में 20 हमने पुटअप किया। उसके बाद हम एक्स और वाई को हम ऐड करके रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप एक्स और वाई को ऐड कर रहे हो, वाई आपका बिलोंग करता है क्लास बी से, एक्स आपका बिलोंग करता है क्लास ए से, जो बेस क्लास है। बट इनहेरिटेंस के थ्रू आप उन दोनों को ऐड भी कर पा रहे हो और उसको आप डिस्प्ले भी कर पा रहे हो। आई एम वेटिंग सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, देन विल अंडरस्टैंड द प्राइवेट इनहेरिटेंस। देखो ये सिंपलेस्ट एक स्ट्रक्चर है। जब प्राइवेट में शिफ्ट हो जाता है वेरिएबल्स तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्यों? क्योंकि आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। सो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, आपको अनदर कोई ना कोई आपको दूसरा एक अल्टरनेट मेथड मेथड आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा जो उस वेरिएबल को एक्सेस करे। क्यों? क्योंकि हमारा एम यही है कि हमको एक्सेस करना है एक्स को। अगर वो पब्लिकली अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वेज टू एक्सेस द एक्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसका बेसिक प्रॉपर्टी हमने देख लिया है। देखो मेन कॉन्सेप्ट ये है, जब आप पब्लिकली इनहेरिटेंस करते हो, यहाँ यहाँ जो क्लास ए के पास, बेस क्लास के पास जो एलिमेंट्स हैं, प्राइवेट में एलिमेंट्स रहेंगे, यहाँ भी नो एलिमेंट्स हमने दिखाए हैं, बट अगर वो एलिमेंट है भी तो ये कभी भी डायरेक्टली इनहेरिट नहीं होते। प्राइवेट जो एलिमेंट्स रहते हैं बेस क्लास के वो कभी इनहेरिट नहीं होते हैं। होता कौन सा है? जो बेस क्लास के पब्लिक पोर्शन में अवेलेबल है, इसी को आप इनहेरिट कर सकते हो। अब बेस क्लास के पास दो रूम है, प्राइवेट रूम है और एक पब्लिक रूम है। तो जब आप इसको यहां शिफ्ट करते हो तो हम उसको बोलते हैं पब्लिक इनहेरिटेंस, और जब आप इसको यहां शिफ्ट करोगे तो हम उसको बोलते हैं प्राइवेट इनहेरिटेंस। दैट इज द कॉन्सेप्ट। If you are shifting the public property of the base class into the public property of public room of the derived class, ये होता है पब्लिक इनहेरिटेंस। जब आप उसको शिफ्ट करते हो प्राइवेट रूम में, वो होता है प्राइवेट इनहेरिटेंस। ओके, सो अभी देखते हैं, ये उसका स्टेटमेंट है, व्हेन अ बेस क्लास इज पब्लिकली इनहेरिटेड बाय द डिराइव्ड क्लास देन द पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम द पब्लिक मेंबर्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास। ठीक है, पब्लिक मेंबर की ही बात करेंगे हम, बेस क्लास के पब्लिक मेंबर की ही बात करेंगे हम। पब्लिक मेंबर्स जो बेस क्लास के हैं वो पब्लिक मेंबर बन जाते हैं डिराइव्ड क्लास के। ठीक है, अब जबकि वो क्या हो चुके हैं, पब्लिक मेंबर हो चुके हैं डिराइव्ड क्लास में, सो दे कैन बी एक्सेस्ड दे कैन बी एक्सेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास। और प्राइवेट मेंबर, ठीक है, ये कभी भी इनहेरिट नहीं होते हैं और एक्सेसिबल नहीं रहते हैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू। Okay, now we'll go to the private inheritance। प्राइवेट इनहेरिटेंस, ठीक है, यहाँ हमने थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज किया है क्योंकि अभी मोड चेंज हो रहा है तो प्रोग्राम तो चेंज होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो क्लास ए, यहाँ पे प्राइवेट एलिमेंट सेम प्रोग्राम है। ओके, एम सेम है। हमको क्या करना है, हमारे पास दो एक्स वाई और जेड है, क्लास बी के पास वाई और जेड है, दो फंक्शन है। ठीक है, क्लास ए के पास है एक पब्लिक में ही आपका एक वेरिएबल है और एक फंक्शन है। सो ये इसमें ये सेपरेट एंटिटी है, ये सेपरेट एंटिटी है। बट जब आप क्या करते हो, आपको क्लास बी को एक्स को एक्सेस करना है। ठीक है, क्लास बी चाहता है कि मुझे एक्स एक्सेसिबल रहे, तो वो क्या करता है, क्लास ए को इनहेरिट करता है। ठीक है,
इनहेरिट कैसे कर रहा है? इनहेरिट कैसे कर रहा है? क्लास बी इज इनहेरिटिंग द क्लास ए इन द प्राइवेट मोड। अभी प्राइवेट मोड में वो अगर इनहेरिट करता है, ठीक है, तब क्या होता है? तब ये जो पब्लिक मेंबर्स है, ठीक है, पब्लिक मेंबर की ही बात करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वी कैन ओनली एक्सेस द पब्लिक एलिमेंट्स ऑफ द बेस क्लास। सो ये जो पब्लिक एलिमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होते हैं? जब प्राइवेटली इनहेरिट होता है तो ये प्राइवेट पोर्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ? डिराइव क्लास में। यू कैन से दैट it is virtually available in the private room of class B because class B is inheriting class A in the private mode। देखो, पब्लिकली अवेलेबल था तो सिनेरियो डिफरेंट था, प्राइवेटली अवेलेबल है तो सिनेरियो डिफरेंट है। ठीक है, कैसे डिफरेंट है? जैसे हमने ये जो प्राइवेट, अभी देखो सिनेरियो, आप क्लास ए को भूल जाओ अब। ओके, क्लास ए को आप भूल जाओ, क्लास बी को देखना है। अभी इनहेरिटेंस हो गया है, अपना काम खत्म हो गया है, अब क्लास बी को अपना टास्क परफॉर्म करना है। उसको करना क्या है? उसको करना है एक्स की वैल्यू ले, वाई की वैल्यू ले, और वो इन दोनों को जेड ऐड करके जेड में पुट अप करे। इसके लिए एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, वाई की वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो जब आप अभी अभी जैसे प्रोग्राम में हमने देखा था, पहले हमने क्या किया था, क्लास बी का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बी के थ्रू हम एक्स और वाई को इनिशियलाइज करते हैं। बट अभी अभी क्या हम बी डॉट एक्स इज इक्वल टू 10 कर सकते हैं? नो, it is not possible. B dot x is not possible. Why? Because x has become the private property of class B। और जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको आप क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। यही डिफरेंस आ गया आपके प्राइवेट इनहेरिटेंस में और पब्लिक इनहेरिटेंस में। यहाँ पे यहाँ पे वो क्या हुआ, यहाँ शिफ्ट हो गया था, पब्लिक जोन में शिफ्ट हो गया था, इसलिए वो ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली उसको एक्सेस कर पा रहा था। यहाँ पे ये जो एलिमेंट हम देखते हैं, बट अगर वो यहाँ शिफ्ट हो गया, ओके, यहाँ आ गया अब एक्स, तो आप बी डॉट एक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट एलिमेंट हो गया और डॉट ऑपरेटर के थ्रू आप प्राइवेट एलिमेंट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको दूसरा मेथड ऑफ अडॉप्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड वेज। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? एक्स को हमको इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और वो क्या होगा फंक्शन? एक्स को हमको इनिशियलाइज करना है, तो वो जो एक्स इनिशियलाइज होगा वो इसी फंक्शन में होगा। ठीक है, बट ये फंक्शन भी अब क्या है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी, सॉरी, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सो जैसे हमने किया था लास्ट इसमें, यहाँ पे बी डॉट एड आप कर रहे हो, बी डॉट डिस्प्ले कर रहे हो। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि एड और जो डिस्प्ले है वो आपके पब्लिक जोन में अवेलेबल है, प्राइवेट जोन में अवेलेबल नहीं है। बट अगर कोई फंक्शन यहाँ पे होता है, यहाँ पे अगर हम लिख दें इसको गेट डेटा, ये फंक्शन यहाँ आ गया है, गेट डेटा, ये फंक्शन भी यहाँ अवेलेबल है। सो इसको भी आप यहाँ क्या कर सकते हो? बी डॉट गेट डेटा आप नहीं कर सकते, बी डॉट गेट डेटा आप नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो करेंगे कैसे? हमको इनिशियलाइज तो करना ही है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे? हम उन्हीं को कॉल करेंगे जिनको हम कॉल कर सकते हैं। विल कॉल बी डॉट एड एंड बी डॉट डिस्प्ले। ठीक है, एक चीज और मैंने बताई थी क्लास में कि ये जो पब्लिक एलिमेंट रहते हैं और प्राइवेट एलिमेंट रहते हैं, दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। ये अभी प्राइवेट जोन में है, ये दोनों क्या है? प्राइवेट जोन में है। ठीक है, ये जो है प्राइवेट जोन में है। सो ये क्या है? ये है आपका प्राइवेट जोन में। सो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इनको एक्सेस नहीं कर सकता, बट ये फंक्शंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्लास के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहते हैं दे कैन ऑलवेज टॉक टू ईच अदर। ठीक है, सो पब्लिक जो अवेलेबल है उसको हम कॉल करेंगे और पब्लिक जो एलिमेंट है वो इनको कॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे?
प्राइवेट इनहेरिटेंस में एक्स और वाई, इंट एक्स और गेट डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो गए। ठीक है, हमको क्या करना है, वाई को इनिशियलाइज करना है, पब्लिक जोन में है, बी डॉट वाई हम कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। ठीक है, वाई को इनिशियलाइज करना है ऑब्जेक्ट के थ्रू, आप कर सकते हो क्योंकि वो पब्लिक जोन में अवेलेबल है। बी डॉट ऐड आप कर सकते हो, बी डॉट डिस्प्ले आप कर सकते हो। तो हम क्या करें, हमको ऐड करना है तो उसी के अंदर हम ऐड फंक्शन के अंदर हम इसी को कॉल कर लें, गेट डेटा को, सो दैट क्या हो जाए, एक्स भी इनिशियलाइज हो जाए। ठीक है, और जैसे ही वो ऐड फंक्शन कॉल होगा ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा, एक्स इनिशियलाइज हो जाएगा, वाई की वैल्यू ऑलरेडी रहेगी हमारे पास, और हम क्या करेंगे, हम फिर ऐड करके डिस्प्ले कर देंगे वैल्यू को। अब ये प्रोग्राम देखो आप, we have a class A here, its basic properties is, अभी हमने ये फंक्शन ही इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि हमको, ठीक है, हमको x को हमको एक्सेसिबल बनाना है। x जो है और इनपुट फंक्शन है, मैंने गेट डेटा लिखा हुआ था वहां पे, उसकी जगह पे इनपुट फंक्शन लिखा है। सो इनपुट फंक्शन का टास्क क्या है कि वो x को इनिशियलाइज कर देगा 10 से। अभी जब आप इसको प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हो, क्लास बी क्या कर रहा है, प्राइवेटली इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ तो पब्लिक जोन लिखा हुआ है, इसके पहले यहाँ पे रहेगा क्या, प्राइवेट जोन, और इसके अंदर प्राइवेट जोन के अंदर ये पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ पे रहेगा। सो क्लास बी को अभी हम देखें तो इसके पास एक खुद का प्राइवेट जोन है जिसमें एक वेरिएबल एक्स है और एक इनपुट फंक्शन है, और इसके पास पब्लिक जोन में क्या है, दो वेरिएबल्स हैं और दो फंक्शन है। ठीक है, सो अभी हमको क्या करना है, वी वी हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम को एक्स इनिशियलाइज करना है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, नहीं करते। अभी हम क्या करेंगे, फिर हम वाई फंक्शन लेते हैं, वाई को हम इनिशियलाइज करने की ट्राई करते हैं, दैट इज पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है क्लास बी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, बी को हम डायरेक्टली इनिशियलाइज कर देंगे, अलग से उसके लिए फंक्शन नहीं बनाते हैं। अभी क्या करेंगे, हम गेट डेटा को कॉल, इनपुट फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो एरिया है प्राइवेट जोन, उसमें ये अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, चलो अब ठीक है, हम इनपुट फंक्शन को कॉल नहीं करते, बट हम ऐड को तो कॉल कर सकते हैं, डिस्प्ले को कॉल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपके पब्लिक जोन में। तो ऐड को जब हम कॉल करते हैं तो क्या करता है, ये ऐड के अंदर हम जैसे जाएंगे, हमको ऐड फंक्शन का टास्क क्या है, उसको एक्स और वाई को है उसको ऐड करना है, बट वाई की वैल्यू तो अवेलेबल है, एक्स की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो ये परफॉर्म करने के पहले हमको क्या करना है, एक्स को इनिशियलाइज करना है। तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, ये इनपुट फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं। ठीक है, अब इनपुट फंक्शन का टास्क क्या है, एक्स के अंदर 10 की वैल्यू वो पुट अप कर देगा। ठीक है, इनपुट फंक्शन को ऐसे क्यों कॉल किया हमने, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है, उसको आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या क्या किया, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर उसको कॉल करवा लिया है बिफोर एडिंग। सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10, वाई की वैल्यू 20 ऑलरेडी है, दोनों को ऐड करेगा, ऐड करने के बाद रिजल्ट पुट अप करेगा जेड में, और जैसे ही आप डिस्प्ले फंक्शन कॉल करोगे, डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा और जेड की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। Execute this. Any doubt, students? Anyone? कॉम्प्लेक्सिटी आपकी यहीं से स्टार्ट होती है प्रोग्राम की, कि कौन सा जो वेरिएबल है और फंक्शन है कहाँ अवेलेबल है, उसको किस तरीके से आप इनहेरिट कर रहे हो। देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अगर क्लास ए के अंदर हम जो इंट है, वेरिएबल है इंट एक्स, उसको हम इसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दें तो और डिफिकल्ट हो जाएगा सिचुएशन। दिस इज द सिंपलेस्ट वन। अगर आपको एग्जाम में आता है कोई प्रोग्राम लिखने के लिए, तो आप पब्लिक मोड में जो हमने लिखा हुआ है प्रोग्राम, वो आप बिल्कुल, है ना, एग्जाम में लिख सकते हो उसको।
ये ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अगर नहीं क्लियर हुआ अच्छे से तो सब कुछ फिर ऊपर से जाएगा आपके। ओके, क्योंकि अभी हमको सारे इनहेरिटेंस देखने हैं, सबके ऊपर प्रोग्राम हमको देखना है। और फिर हम डायरेक्टली, है ना, मोड की बात करेंगे, कौन कहाँ डिक्लेयर्ड है उसकी हम बात करेंगे। सो हियर इज योर प्रोग्राम। एक हमने पब्लिक जोन में एक वेरिएबल लिया, एक गेट डेटा फंक्शन बनाया। देखो वहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है इनपुट फंक्शन है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ गेट डेटा जो भी आप चाहो आप बना सकते हो। क्लास बी इज इनहेरिटिंग द क्लास ए इन द प्राइवेट मोड। इसके पास खुद की इसकी प्रॉपर्टी है, दो वेरिएबल्स हैं और दो फंक्शंस हैं। ठीक है, राइट। ये ऐड करने के लिए काम आएगा और ये डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे हम क्या करें, बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हमको x को इनिशियलाइज करना है बट वी आर नॉट एबल टू एक्सेस x डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि यहाँ अवेलेबल है वो। सो इसलिए हमने y को इनिशियलाइज कर दिया, जो भी अवेलेबल है हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं डायरेक्टली। बी डॉट ऐड आप करोगे। बी डॉट ऐड, जैसे ये ऐड फंक्शन कॉल होगा, ऐड फंक्शन क्या करता है, गेट डेटा को कॉल करेगा। गेट डेटा का टास्क क्या है, बिफोर एडिशन इट विल इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ x विथ 10। वो अपना काम खत्म करके फिर ये जो टास्क है इसको कंप्लीट करेगा, ये एडिशन। आफ्टर एडिशन when you call display function the result will be displayed. So we can run this program, sum is equals to 40। विशाल, बेस क्लास से हम जो भी लेते हैं उसको डिराइव क्लास नहीं शो करते। मतलब ये बोल रहे हो कि अगर हम यहाँ से ले तो यहाँ डायरेक्टली विजिबल रहे वो? इज दैट योर क्वेश्चन? विजिबल नहीं रहता है, वो वर्चुअली अवेलेबल रहता है। ठीक है विशाल, वो वर्चुअली अवेलेबल है, तभी हम इसको ये सारा जो टास्क है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम उसको यहाँ लिख देंगे एक्सटर्नली तो वो मतलब ही नहीं हुआ। अगर हम यहाँ एक्सटर्नल लिख देंगे इसका मतलब क्या है, वो क्लास बी की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, क्लास ए का नहीं। क्लास ए से जो हम ले रहे हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं क्लास ए की, और वो उसी के साथ रहेंगी हमेशा। आप क्या कर रहे हो, बस टास्क परफॉर्म करने के लिए उसको वर्चुअली अवेलेबल करा रहे हो इस पोर्शन में, यहाँ। ठीक है, वर्चुअली अवेलेबल, फिजिकली नहीं। फिजिकली वो क्लास ए के साथ ही रहेगा, जिसकी बेसिक प्रॉपर्टी है वो उन्हीं के साथ रहेंगी। बट हम क्या कर रहे हैं, उसको वर्चुअली अवेलेबल करा रहे हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन में, यहाँ क्लास बी के अंदर, सो दैट इट इज एक्सेसिबल एंड ऑपरेटेबल। इस आज की स्लाइड में सेंड करता हूँ आपको, इसको अच्छे से पढ़ो। मंडे से जो हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली हम, फिर एक्सेसिबल मोड्स और डायरेक्टली हम प्रोग्राम में रन करेंगे। ठीक है, सो अगर नहीं समझ में आएगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोग के लिए। इसको एक बार देखना, जहां से भी जो भी सोर्स है, बुक है आपके पास, बुक से पढ़ो एक बार। ठीक है, अभी इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट तो हमने देखा ही नहीं है। प्राइवेट इनहेरिटेंस, रीड इट केयरफुली, वर्ड्स को ध्यान दो। ये जो है प्राइवेटली जब इनहेरिटेंट होता है तो देखो, बेस क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स रहते हैं, प्राइवेट इनहेरिटेंस की वजह से वो इसके प्राइवेट मेंबर्स बन जाते हैं। वही अगर ये पब्लिकली इनहेरिट होता तो पब्लिक मेंबर्स बन जाते हैं। जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ये शो करता है कि किस सेगमेंट में, डिराइव क्लास के किस सेगमेंट में उन एलिमेंट्स को हमको रखना है। ठीक है, अगर पब्लिक सेगमेंट में रखना है तो हम पब्लिकली इनहेरिट करेंगे। अगर प्राइवेट सेगमेंट में रखना है डिराइव क्लास के तो उसको हम प्राइवेटली इनहेरिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड्स में देखो ध्यान से। यहाँ पे जब आप पब्लिकली इनहेरिट करते हो तो वो पब्लिक वाले बॉक्स में जाता है। जब आप उसको प्राइवेटली इनहेरिट करते हो
तो वो प्राइवेट वाले बॉक्स में शिफ्ट होता है। ठीक है, अभी अभी देखो, और सेकंड डिफरेंस क्या होता है, पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर्स। जो बेस क्लास के पब्लिक मेंबर्स रहते हैं वो प्राइवेट इनहेरिटेंस की वजह से क्या हो जाते हैं, प्राइवेट मेंबर्स बन जाते हैं, ये प्राइवेट मेंबर्स बन जाते हैं। अब प्राइवेट मेंबर्स बन गए हैं इसका मतलब क्या है, उसको आप ऑब्जेक्ट के थ्रू आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। members can be accessed by the object of the derived class। कौन से इसमें अक्षय, यहाँ तो लिखा हुआ है derived क्लास, मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या? derived क्लास के ऑब्जेक्ट से ही हमको ट्राई करना है। members can be accessed by the object of the derived class, आई थिंक derived क्लास ही है शायद। ओके, सो hence पब्लिक मेंबर प्राइवेट मेंबर हो जाते हैं, उनको आप ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय द मेंबर फंक्शन ऑफ द डिराइव्ड क्लास। वो अभी हमने देखा हुआ है कि कैसे ऐड फंक्शन गेट डेटा फंक्शन को या इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, नो मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास इज एक्सेसिबल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड। ऑब्वियसली जो बेस क्लास के मेंबर्स हैं वो तो अब प्राइवेट हो गए, तो ऑब्जेक्ट से वो कोई भी एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट 2-3 बार आप रीड करोगे तो आगे की क्लासेस आपको इजीली अंडरस्टैंड होंगे, समझ में आएंगे। ठीक है, इनको अच्छे से देखो, एक बार स्टडी करो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले। ठीक है, ये वीडियो एक बार और देख लेना। सो स्टूडेंट्स, हम यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप, है ना, कभी भी अप्रोच कर सकते हो मुझे। ठीक है, so we'll wind up this session. Thank you all students, thank you for joining. Okay.